अगर मेरे पास 50 लाख हैं तो आपको क्या लगता है बैंक में रखूं या किसी सोसाइटी का प्लॉट ले लूं? देखिए, मैं तो समझूंगा कि आपको 50 लाख रुपए में मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो बाय करनी चाहिए जिससे आपको कुछ ना कुछ रेंटल इनकम जनरेट होती है। हमारी जो फौज है, हमारे सिपहसालार जो हैं, वो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और अल्लाह ने उनके ऊपर खास करम नवाजी हमारे पाकिस्तान के ऊपर की हुई है। जंग के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट किस एरिया प्रॉपर्टी पे आया है? जंग के बाद इफेक्ट जी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। आजकल के हालात के मुताबिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी स्टेबल चल रही है, बेपना तेजी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गोल्डन गेट के सीईओ शौकत हयात साहब से कि जो इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी उसका इफेक्ट सब पे हुआ है, तो क्या रियल एस्टेट की मार्केट पे भी हुआ है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस रचना आपका। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। डेफिनेटली जी, जंग तो एक ऐसे हालात होते हैं कि उसमें इफेक्ट डेफिनेटली होता है। बेसिकली इस टाइम पे जो जंग के हालात होते हैं उसमें फौरी तौर पे तो कोई भी बिजनेस जो है, खासतौर पे रियल एस्टेट का या ऐसा ट्रेडिंग का बिजनेस जो होता है, वो स्टॉप हो जाता है। तो इसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो बाद में स्टार्ट होते हैं जी। लोग डर के मारे प्रॉपर्टी बेच रहे थे या ज्यादा खरीद रहे थे? देखिए जी, प्रॉपर्टी बेचना और ख़रीदना तो इन दिनों में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। ज़ाहिर है, लोग थोड़े से जो हैं वो एक खौफ के आलम में चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेडिट देता हूँ हमारी पाक फ़ौज को, जिन्होंने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो मामलात हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जो है वो कवर किया है, और ना सिर्फ जो है इंडिया को बहुत पॉजिटिव जवाब दिया है। मेरा ख्याल है अब इंडिया जो है इस तरह की कोई हरकत करने से पहले काफ़ी दफ़ा सोचेगा। तो इन दिनों में प्रॉपर्टी का काम जो है इस सडन टाइम में तो बिल्कुल जो है स्टॉप हो जाता है। रियल एस्टेट में इस वक्त इन्वेस्ट करना रिस्की है? नहीं, बिल्कुल रिस्की नहीं है जी, क्योंकि रियल एस्टेट जो है उसमें कोई एज सच इफेक्ट नहीं आया, कोई जो है प्रॉपर्टीज नीचे नहीं आई हैं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि बिल्कुल डेड हो गया अचानक से। हाँ, ये 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता जो था, इसमें ये है कि ट्रांजैक्शन जो है वो थोड़ी कम हुई हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि विजिटर्स जो हमारे कस्टमर हैं वो इन दिनों में भी हमारे साथ इन टच थे, और हम लोगों ने इवन जिस दिन ये जंग चल रही थी उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने विजिट करवाए हैं। अगर मेरे पास 50 लाख हैं तो आपको क्या लगता है बैंक में रखूं या किसी सोसाइटी का प्लॉट ले लूं? देखिए, मैं तो समझूंगा कि आपको 50 लाख रुपए में मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो बाय करनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज अवेलेबल भी होती हैं जहां से आपको कुछ ना कुछ रेंटल इनकम जनरेट होती है। अगर आप उसमें बैरियर टाउन ऑर्चर्ड की बात कर लें तो वहां पे आपको 50 लाख रुपए में 2 बेड के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, जिसका अराउंड आपको 25-35 के रेंट जो है वो इजीली आ सकता है। तो उसका एक बेनिफिट ये होगा कि एक तो एप्रिसिएशन होती रहती है, रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी अप्रिशिएट होती रहती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएट करेगी, और साथ में आपको कुछ रेंटल इनकम भी मिलती रहेगी। जबकि अगर प्लॉट भी लेके रखें तो उसमें भी कोई ऐसी कदगन नहीं है, लेकिन प्लॉट ये है कि प्लॉट में जो है आपको अप्रिसिएशन मिलती है सिर्फ, लेकिन रेंटल इनकम नहीं मिलती है। ओवरसीज लोग क्या कर रहे हैं, वो रुकते हैं या स्टिल इन्वेस्ट कर रहे हैं? ओवरसीज थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सोच में चले जाते हैं। डेफिनेटली वो दूर बैठे हुए हैं तो सिचुएशन को वो जो है ना फोर्सी कर रहे होते हैं कि हालात कैसे होंगे। अगेन मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फौज है, हमारे सिपहसालार जो हैं, वो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और अल्लाह ने उनके ऊपर खास करम नवाजी हमारे पाकिस्तान के ऊपर की हुई है कि हर दफ़ा हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसकी वजह से जो है ना ओवरसीज क्लाइंट अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सिचुएशन के अंदर भी ओवरसीज क्लाइंट जो है हमारे साथ इन टच हैं। जंग के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट किस एरिया प्रॉपर्टी पे आया है? जंग के बाद इफेक्ट जी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, क्योंकि शहरों के ऊपर किसी भी जगह पे ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लाहौर शहर को ज़्यादा हम लोग डील करते हैं, तो लाहौर शहर आपके सामने आबाद है और हर तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। किसी भी किस्म का कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है जिसकी वजह से कोई सिचुएशन पैनिक हुई है, और मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बॉर्डर के करीब के कुछ एरियाज में हो तो वहाँ पे तो आपको पता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की तो चीज़ें नहीं होती हैं, वो तो आबाई ज़मीनें और ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं, देहात वगैरह। इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। किसी भी प्रॉपर्टी लाहौर शहर में किसी भी साइड की प्रॉपर्टी डाउन नहीं हुई। अभी की सिचुएशन देख के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है?
आजकल के हालात के मुताबिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी स्टेबल चल रही है, बेपना तेज़ी नहीं है, आपको इन दिनों में मुनासिब चीज़ मिल सकती है। और अगर आप थोड़े पेशेंस के साथ इसको होल्ड कर लेते हैं तो इसमें डेफिनेटली अच्छा गेन हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इन दिनों में शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट जो है ना तो ख़ास फ़ायदा नहीं दे रही है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।